ऐसा था बात के टाइम तब ये लगी। हमने कई बार यहाँ थाने पे तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मैं हरीश कुमार डिल्लीवाल। ये आना सागर नेवी के ऑफिस के पास में हमारा काली माई और भैरू जी का मंदिर है और हमारे बच्चों के जलूड़े यहीं पे उतरते हैं और 50 साल पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है ये। और अब हम पहले तो यहाँ कपड़े धोते थे और अब क्या हमारे को चौपाटी की वजह से आना सागर से वहाँ तोपतड़ा शिफ्ट कर दिया, तो अब यहाँ रहते नहीं है। ये यहाँ बाबा 8-10 साल से रहता है, तो ये क्या कब्जे करने की नीयत से अपनी फर्जी आईडी बना ली और अब बिजली का मीटर लगवा लिया और पानी का मीटर लगवा लिया। और अभी कल है ना, इसने बड़ी सार की केबिन लगा ली इसने कब्जा करने के। सार्वजनिक आदमी जो चौपाटी पे घूमने आते हैं वो मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से भाटे फेंकता है, भगाता है। हम जाते तो हमारे को भगाता है, किसी को चलने। आज इसको समझाया तो भाटे फेंकने लग गए। हमारे 1-2 आदमी के लगी भी है और आकर के जब देखता जब थाने पे मुकदमा दर्ज करा दिया। आज थाने पे हम भी आकर के मुकदमा दर्ज कराया उसके खिलाफ। और हमारे एक भाई ऊपर रहता मंदिर पे, उसके ऊपर जाके भाटे मारता, उनकी औरतों को परेशान करता है कि नीचे उतर के तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, लेडीज़ों को परेशान करता है। और ये हमारे भाई साहब ये रहते हैं और आए दिन बहुत परेशान कर रखा है। और हम ये चाहते हैं कि कोर्ट में भी हमने कई बार लिखित में दिया, सब कुछ प्रशासन को भी दिया, लेकिन प्रशासन हमारे को पाबंद करता है। और एक बाबा मैं ये प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बाहर का बाबा आकर के यहाँ कब्जा कर रहा है ज़मीन पे और मंदिर पे, तो क्या होगा साहब इस देश का, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। जो आधार कार्ड और जो राशन कार्ड इसने बनवाया उसकी छानबीन करे और ये कहाँ से आया, क्या हुआ साहब। और बाहर का आदमी आकर के यहाँ मंदिर पे कब्जा कर रहा साहब, और प्रशासन हमारे को पाबंद करता है और हमारे को परेशान कर रहा है। और फर्जी में लाइट और पानी बिजली के बिल लगा लिए इतने मीटर भी साहब। वो जमीन किसकी थी? जमीन दो भी सब, मतलब जमीन तो रणजीत मल लोढ़ा जी साहब की थी। तो हमारे गुजरात उनके कपड़े धोते थे, तो उन्होंने यूँ थैंक यू में दिए का यहाँ बना लो मंदिर एक छोटा सा। तो उस वजह से हम जब से कब्जा चला आ रहा है, अब ये नाजायज परेशान कर रखा बाबा ने हमारे को। तो प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि इस बाबा से हमारे को निजात दिलाया जाए। किस मामले को लेकर आप ये हैं? सर, आना सागर चौपाटी पे एनसीसी ऑफिस के पीछे हमारा बछड़ा धोबी समाज, जो कि अजमेर का पूरा समाज है, उन लोगों का एक कालकी माता और भैरू जी का मंदिर है, जो कि सन 1976 के अंदर मलजी बाडोले द्वारा और समाज के बुजुर्गों द्वारा मूर्ति स्थापना करके बाकायदा विधि विधान से यहाँ पे मंदिर बनाया गया था। उसके बाद में आराम से हमारे समाज के जो भी है जात जरूर है, प्रसादी भंडारा वगैरह यहाँ पे नियमित होते रहते हैं। यानी कि उसके बाद में करीबन आज के 7-8 साल पहले राजेश जी डिल्लीवाल, जिन्होंने उसको एक लेबर के रूप में रखा था, ये खाना बदोश के रूप में अजमेर में आया था, दरगाह के अंदर भीख मांगता था, तो काम मांगने के लिए आया है हमारे राजेश जी डिल्लीवाल के पास। तो राजेश जी ने इसको पनाह दी, कभी चलो बाबा है, गरीब है, तो उसको 2 टाइम के अपन रोटी दे देते हैं, नाश्ता कर देते हैं। फिर उसने बोला भैया मेरे पास सोने की व्यवस्था नहीं है, तो राजेश जी ने इसको बोला चल तेरे को बिस्तर देते हैं, तो तू यहीं सोने की व्यवस्था कर ले। तो काफ़ी समय तक वो अपना बिल्कुल तरीके से भाई साहब के यहाँ काम करता रहा, खाना पीना करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद इसके पास पता नहीं किसी एक राजनीतिक पार्टी या कोई भामाशाह या कोई पैसे वाले का हाथ इसके ऊपर पड़ गया, तो ये वहाँ पे अपना पूरा अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। आज के करीबन 2-3 साल पहले भी हमने इसकी 2-3 केबिनें हटवाई थी और हमारा पुराना केस वहाँ भी चल रहा है। आज क्या हुआ था? आज लेटेस्ट में ये हुआ सर, इसने करीबन 40-50 हज़ार रुपये की लागत की एक बहुत बड़ी केबिन बनवाई। तो हमारे समाज के लोगों को मालूम पड़ा है, जो हमारे प्रेम जी कनौजिया जो वहीं रहते हैं, तो इन्होंने समाज के लोगों को सूचना दी। तो पूरा समाज, पूरा युवा करीबन 50-60 लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हमारे हाथापाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उल्टा उसने हमारे ऊपर पत्थरबाजी करी है। तो हमारी एक धीरज जी बारिया, उन लोगों की चोट आई है, एक राहुल बारिया के सर पे भी लगी है। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि प्रशासन से हम उचित आश्वासन पे चाहते हैं कि भाई इसका नाम सलीम है, ये मद्रासी है और हम यहाँ अजमेर के रहने वाले हैं। बरस बीत चुके हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा परदादा यहाँ पे कपड़े धोते थे। अब हमारा क्या धोबीघाट यहाँ से हट चुका है, 8% में हमारा धोबीघाट तोबड़ा है, तो हम यहाँ की निगरानी नहीं कर पाते। किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया? किशनगंज थाने में हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया है, सीआई साहब से मिल चुके हैं। तो हम प्रशासन से और सीआई साहब से यही चाहते हैं कि भाई हमारे समाज को एक आश्वासन दे कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम तो यहीं के रहने वाले हैं। एक मद्रासी एक फर्जी आईडी बनवा करके अजमेर के अंदर बिजली पानी और केबिन और यानी कि फिर दादागिरी कर रहा है, तो ये कहाँ का अन्याय है। तो प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारे को अन्याय मिले और ये हमारा पुश्तैनी मंदिर ना कह करके हमारे समाज का मंदिर है, जो कि करीब 50 साल से। दीपक बाडोलिया, बड़ा दाड़ा मंडल।